दो पांडव वापस आ गए। कहां से वापस आ गए? वनवास से वापस आ गए। जो कौरवों के राज दरबार में पांडवों के लिए, पांडव परिवार के लिए जो अन्याय हुआ, और वह भी विदुर, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के उपस्थिति में, जब किसी ने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उचित नहीं समझा। हां, यह सत्य है कि उन पांडवों के साथ साक्षात वासुदेव का भी कृपा था, परंतु नियति को कोई भी रोक नहीं सकता, न ही उसे कोई बदल सकता है। जो नियति में लिखा है वही होना भी है। तो आज जब पांडव वापस आ गए तो उन्हें अपना इंद्रप्रस्थ चाहिए, उन्हें उनका हक चाहिए, और वो कैसे लौटे? तो राष्ट्र कवि दिनकर ने बड़े अच्छे शब्दों और बड़े अच्छे भावों के साथ अपने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में इसका वर्णन किया है। और तृतीय सर्ग के पहले भाग में पांडव के लौटने के बाद जो भाव हमारे दिनकर महोदय के मन में उपस्थित हुआ है, उसके विषय में हम आज बात करते हैं। तो तृतीय सर्ग के प्रथम खंड का आइए हम पाठ करें। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तपकर, बीरत्न लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहनाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का भून नसाने को, बद खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे नाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती नन्नाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यज्ञ क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और नभ एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष की है साधन प्रखंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शान न मिलते हैं। ककरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, नोरी आँधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रथ क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे।
तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। अति सुंदर। दिनकर जी के शब्दों की कोई जोड़ नहीं है। कितने शब्दों को जोड़ा है और इन शब्दों में कितने भाव हैं। जैसे लगता है पूरा का पूरा महाभारत हृदय से निकल रहा है। उनके भावों को हृदय से निकालने का कार्य किया हमारे दिनकर जी ने। और दिनकर जी के इस अद्भुत और अद्वितीय रचना के लिए हम सत सत उनका नमन करते हैं। और ये रचना जिसके कारण आज भी हम सभी उतने ही इज्जत और आदर के साथ पढ़ते हैं और इन शब्दों में, इन वाक्यों से अमृत सा आनंद प्राप्त